ये कहानी शुरू होती है इस कमरे से। इस लड़के का नाम है विनोद और इसे गेम खेलना बहुत ही पसंद है। ये मस्त अपने पीसी पे गेम खेल रहा था, लेकिन अचानक इसकी गेम में एक शॉर्ट सर्किट हो गया और ये एक ऐसी गेम में पहुंच गया जो इसने पहले कभी नहीं खेली थी। विनोद बहुत ही शौक हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। जब उसने इधर उधर देखा, उसके आसपास काफ़ी पेड़ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा समुंदर है। वो काफ़ी कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। फिर उसने इधर उधर घूमना शुरू किया, ये पता करने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। सामने की तरफ उसे एक टर्टल दिखा, वे उसकी तरफ बढ़ा। जब उसने उसे टच किया तो वो डैमेज हो गया। फिर उसने उसे इग्नोर ही कर दिया। इसने ऊपर की तरफ देखा और नोटिस किया कि इस गेम का आधा दिन तो निकल चुका है। फिर अचानक से आसमान से एक आवाज़ आती है, वेलकम टू माइनक्राफ्ट, दिस इज़ अ सर्वाइवल गेम। उस आवाज़ को सुन के उसे पता चल गया कि गेम में सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरवाइव नहीं किया तो गेम में मर जाएंगे। फिर विनोद ने पेड़ काटना शुरू किया। लेकिन बिना किसी हथियार के पेड़ काटना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पेड़ को काट दिया। फिर उसने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसने एक ऐसा औजार बनाया जिसकी मदद से वह काफ़ी हथियार बना सकता था और उसको कहा जाता है क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल से उसने एक एक्स बनाई और एक स्वॉर्ड बनाई। उसे मालूम था कि रात में कैंप फायर बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कैंप फायर बनाने के लिए कोल, स्टिक और बिना छिलके वाली लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। उसको इतना तो मालूम था कि कोल ज़मीन के अंदर ही मिलता है। फिर उसने कोल ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसे कोल मिल गया। एक्साइटमेंट में उसने जंप कर दिया और उसकी थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई और उसको पेन भी हुआ। जल्दी से विनोद ने कोल निकालना शुरू किया। लेकिन लकड़ी की पिकैक्स की वजह से काफ़ी टाइम लग रहा था। उसको समझ में आ गया कि लकड़ी के हथियार से काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसे पत्थर के हथियार बनाने पड़ेंगे। इसलिए उसने सोचा कि थोड़े से पत्थर भी तोड़ लेते हैं। सामने एक रंग बिरंगा ब्लॉक था, लेकिन वो उससे टूटा ही नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो वापस ही चलते हैं, कोल तो मिल गया है। लेकिन वापस आते समय उसका पैर फिसल गया और पानी में गिर गया। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने उसने नहा लिया। उसको सामने दो जानवर दिखे। उसने अपनी एक्स निकाली और उसे एक को मार दिया। क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए उसको मारना पड़ा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने क्राफ्टिंग टेबल में देखा
कि कैंप फायर बनाने के लिए उसे सिल्की वाली लकड़ी की भी ज़रूरत है। तो फिर वो पेड़ की तरफ गया और उसने सबसे पहले पेड़ के छिलके उतार दिए। उसके बाद उसने इस सारे पेड़ को काट दिया। पेड़ काटने के बाद वो क्राफ्टिंग टेबल के पास गया और उसने क्राफ्टिंग टेबल से कैंप फायर को बनाया। और कैंप फायर को उसने ज़मीन पे रख दिया। जो जंगल के जानवर होते हैं वो कैंप फायर की फायर को देख के भाग जाते हैं, इसलिए उसने कैंप फायर को बनाया। उसने सबसे पहले सभी ज़रूरत की चीज़ें बना लीं, जैसे कि स्वॉर्ड, टॉर्चेस, स्टिक्स। तो दोस्तों इतनी ही देर में रात भी हो गई। रात में काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए चारों तरफ उसने टॉर्च लगाना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी से जंगल के जो जानवर होते हैं वो पास नहीं आते, उसको मालूम थी ये बात। लेकिन विनोद काफ़ी डरा हुआ है। चारों तरफ से उसे डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ी ही देर में उसको अलग अलग जीव दिखने शुरू हो गए जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने सोचा कि इस समय पेड़ पे चढ़ना ही सुरक्षित होगा, क्योंकि अभी तक उसने कोई घर बनाया ही नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि अभी पेड़ ही सुरक्षित है। इसलिए उसने सबसे पहले पेड़ की नीचे वाली लकड़ी को तोड़ा और उसके बाद ऊपर वाले को भी तोड़ना शुरू किया और नीचे ब्लॉक रख के वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने चारों तरफ घूमकर देखा। उसको जगह तो काफ़ी पसंद आई, लेकिन नीचे बहुत सारे अलग अलग जीव घूम रहे हैं जिनसे उसको काफ़ी डर लग रहा है। वो सोच रहा है अगर उसको उन लोगों ने मार दिया तो क्या होगा। आप लोग नीचे ध्यान से देखिए, एक स्केलेटन है जिसने अपने हाथ में बो पकड़ी हुई है और एक ग्रीन कलर का कुछ तो ज़ॉम्बी टाइप कोई इंसान है। वहाँ नीचे पानी में भी एक अजीब सा जानवर घूम रहा है, पता नहीं कौन सा जीव है ये। और उसके राइट में देखो, ज़ॉम्बी ने गोल्ड कलर के आर्मर पहने हुए हैं। बहुत ही डर का माहौल है और ऊपर से विनोद को भूख भी लग रही है, इसलिए उसने खाना खाया। लेकिन खाना कच्चा होने की वजह से उसे खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगा। वहाँ पे देखो दोस्तों, एक ज़ॉम्बी तो पेड़ पे ही चढ़ गया। उसको देख के विनोद के पसीने सूट रहे हैं दोस्तों। वो तो इसी की तरफ बढ़ रहा है। उसने तो विनोद को धक्का दे दिया। अरे उसने तो विनोद को पेड़ से ही गिरा दिया। बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। इसको रहने के लिए एक सेफ जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना ये ज़िंदा नहीं बचेगा दोस्तों। इसने ज़ॉम्बी को तो मार दिया, लेकिन उसने इसकी आधी हेल्थ ख़त्म कर दी है। अब यह कौन तीर मारने लग गया? पहले से ही हेल्थ कम थी इसकी और ऊपर से कोई तीर मारने लग गया है। वो तीर बहुत तेज़ चला रहा है, इसका बचना मुश्किल है। डर के मारे इसके हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे वही हुआ जिसका डर था, विनोद मर गया। लेकिन उसके पास रिस्पॉन था, इसलिए वो वापस आ गया। लेकिन ये क्या, वापस आते ही कोई फूट गया। विनोद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से इसके सारे हथियार भी इससे छीन लिए गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ये मरा था इसका सारा सामान
वहाँ पे गिरा हुआ है। वो सामान को उठा ही रहा था कि सामने से एक स्केलेटन आ गया। विनोद पीछे की तरफ भागा। उसने तलवार हाथ में ली उस स्केलेटन को मारने के लिए। अभी तो आधी रात ही ख़त्म हुई है, सामने से एक ज़ॉम्बी भी आ गया। अरे ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इनसे लड़ते लड़ते विनोद थक चुका है, लेकिन ये लोग तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसको काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए इसने पिग को मार दिया। सामने की तरफ देखो गाइस, वहाँ पे शायद कोई भूत है। विनोद जल्दी से वहाँ से भागा। एक और ब्लास्ट हो गया। लो भाई, फिर से मार दिया किसी ने इसको। ये रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार वो लोग विनोद को मारे जा रहे हैं। एकदम दिमाग ख़राब करके रख दिया है विनोद का। विनोद पूरा डरा हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो फिर से पेड़ पर चढ़ रहा है, और क्या करे दोस्तों, बार बार मरने के बाद उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। लगता है रात ख़त्म होने वाली है। अभी देखना ये है नेक्स्ट डे, ये अपने लिए कोई बंदोबस्त कर पाता है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट पसंद नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।